एक्टिंग सीखनी है, एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती। सही है। एक्टिंग होती है या नहीं होती है, हाँ उसको पॉलिश की जाती है। सही है। जो इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं या प्लेस करते बढ़ते जाते हैं तो वो आप उसे पॉलिश करते हैं, कोई डायरेक्टर आपको पॉलिश करता है, लेकिन अच्छा अब आपके डायरेक्टर्स पॉलिश करते हैं या नहीं बिल्कुल करते हैं वो। ये जो मुझे कोई कहता है ना कि यार पहले वाले ड्रामों में क्यों वो अच्छा था और अब क्यों नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले से बहुत अच्छे ड्रामे हमारे हैं और ये पिछले जो 3 साल हैं, ये जो रिवाइवल हुआ है ड्रामों का, ये एक वो दौर आ गया है कि आपको कैरेक्टर के नाम से पुकारते हैं। मैंने ये जिंदगी किया था नवाब का, तो वो जिस जगह भी मैं गया हूँ नवाब, या भी मैंने रमजान में किया दिल तो कच्चा है, जी हाँ। वो हिलजुल का कैरेक्टर था। तो वो रोडों पे या ऑटोग्राफ लेने कोई आता है तो वो कैरेक्टर के नाम से हाँ बीच में जो लेकिन कहीं ये नहीं लगता कि इन 5-6 सालों ने मार्केट खराब की शुरू की। जब केबल आया ना, पीटीवी के बाद केबल आया 2000 में मेरा ख्याल है, वो शुरू में जाहिर बात है नहीं पता होता कि किसके पीछे जाना है, कंपटीशन में पड़ गए थे, इंडिया के ड्रामों के सोप के चक्रों में पड़ गए थे। सोप का वर्ड ही वहीं से आया। वो एक ड्रामा 100 2 5 बना था, एक ड्रामा जाल बना था, पीटीवी का पहला सूप था वो। एसटीएन से आया था जाल, एक एसटीएन एक चैनल हुआ करता है, एनटीएम, फिर वो एसटीएन हुआ, फिर वो जाल ड्रामा का नया सूप बना। जाल था, एक सूप था, पाकिस्तान का पहला सूप था मेरा ख्याल है वो। केबल आने के बाद तो फिर सूप का एक दौर चल पड़ा और फिर हम लोग एक गलत जगह पे चल पड़े, वो डिजिंग और वो अजीब चीजें जो है ना, वही साड़ियाँ वही कपड़े, वही आप सो रहे हैं, मेकअप में सो रहे हैं, जेवरात पहने हुए हैं और 6-7 कैरेक्टर हैं, उसमें से 7वां बहरा है। जब वो आप देखे ना, जब वो बोला कि शादी नहीं हो रही, 7वां जो कैरेक्टर है उसने कुछ डिले से सुना ना कि शादी नहीं हो रही, तो वो डिले आया ना, तो वो मैं उसको कहता हूँ बहरा है। 7वां कैरेक्टर। एक और बड़ी मजे की चीज, खैर ये हमारे ड्रामों में तो नहीं होता, लेकिन वहाँ के ड्रामों को अगर उठा के देखो तो वो 2 लोग आपस में बात करो, एक बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है और उसको नहीं पता कि दूसरा बंदा पीछे खड़ा हुआ है और वो उसी के खिलाफ बात कर रहा है। उसमें एक इंडिया में हालांकि गुर्बत हमसे ज्यादा है, लेकिन वो ग्लैमराइज ड्रामे बनाते हैं, वो उनका वो है कॉम्प्लेक्स है जो भी है, लेकिन हम उनके पीछे चल पड़े थे। लेकिन अब अक्ल आई है चैनल्स को भी 2006-7 के बाद। मेरा ख्याल है ये जिंदगी जो आया था उसने एक चेंज किया था। ये जिंदगी वो ड्रामा था जिसने जो एक हर एक के घर की कहानी थी, है ना, और ये मैं उसमें गया हूँ 47 एपिसोड से मैंने किए 98 तक। तो जब मैं गया था तो मुझे बड़े लोगों ने कहा कि यार ये कोई ड्रामा है। हाँ, बहुत सारी बातें हुई। हाँ होती है, वो हर चीज के लिए होती है। और सऊद जवेरिया वो खुद भी परेशान होते हैं कि अल्लाह ने जो इज्जत दी उस ड्रामे को, हालांकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई मुंह से आग निकाल रहा है ना कुछ है, एक नॉर्मल कहानी है, ना मेकअप है ना कुछ है, वो यही तो जैसा होता है, इसीलिए लोगों और वही इतना हिट हुआ कि माशाल्लाह वो अब तक जा रहा है, वो अभी तक जा रहा है। अब तक लोग कह रहे हैं कि यार आप कहाँ हैं, मैंने कहा मैं चला गया हूँ, दूसरी जनरेशन आई हुई है। एक और कॉलर आ गए, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर ज़हीर बात। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। आज क्योंकि आपके यहाँ सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से बात हो रही है और इरफान मोतीवाला मौजूद है आपके पास, तो एक चीज तो मैं आपसे ये अर्ज करूं कि ड्रामा जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल मीडिया है हमारे यहाँ का। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट तो इतना हाई नहीं है जिसकी वजह से लोग जाके थिएटर को जाके समझें और देखें वहां पर, लेकिन ये जो मीडिया है हमारे यहाँ का और इसमें जो चैनल्स हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं और उन इलाकों में भी पहुंचते हैं जहाँ के रिमोट एरियाज हैं, और उनकी जो तफरीह और जो उनके एंटरटेनमेंट का सबसे ज्यादा जरिया है वो सिर्फ यही ड्रामे होते हैं। हमारे यहाँ डिफरेंट क्लासेस हैं सोसाइटी के अंदर, अगर आप देखें तो एक पुअर है, लोअर मिडिल है, अपर मिडिल है, एलीट तो सुपर। अब ड्रामा जो है वो तमाम जो हमारी क्लासेस हैं उनका अभ्यास होता है। हमारे यहाँ कोशिश ये किया जाना चाहिए कि जितनी क्लासेस हैं हम उन सबको अलग अलग अपने ड्रामों में मुख्तलिफ औकात में पोर्ट्रे करें, क्योंकि जो मैसेज है वो तमाम क्लासेस का मुख्तलिफ जगहों तक पहुंचे और उससे सोसाइटी के अंदर एक नया चेंज महसूस होगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ एलीट को पोर्ट्रे करेंगे तो फिर हमें ये नहीं समझ में आएगा कि सिर्फ और सिर्फ क्या यही जिंदगी है। अगर हम अपर मिडिल को करेंगे या लोअर मिडिल को, लेकिन अगर आप हर क्लास के अंदर जो है वो झांक कर देखेंगे तो आपको ड्रामे का एक नया उस्लूब और एक नया रंग नजर आएगा।
लेकिन ये कब मुमकिन है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है एक राइटर के ऊपर। राइटर ही जो है वो स्क्रिप्ट लिखता है और डायलॉग्स लिखता है, और उसके बाद जो है वो फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास जाता है, और फिर उसके बाद एक्टर्स का चुनाव होता है। तो असल चीज जो होती है वो ये कि अगर हम एक सोसाइटी के अंदर कंस्ट्रक्टिव और एक पॉजिटिव एटीट्यूड देखना चाहते हैं तो हमें सोसाइटी के तमाम पुरुषों में देखना होगा, और उसी वक्त एक ड्रामा जो है वो पावरफुल मीडिया के तौर पे आएगा। अगर देखा जाए तो आज से पहले जो शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई वो इतनी पावरफुल होती थी कि जो हफाजत हसन मिंटो की, कि अगर आप मिंटो के अलावा कृष्ण चंद्र और मुख्तलिफ नाम थे, कि उन शॉर्ट स्टोरीज के अंदर इतना जबरदस्त मैसेज होता था, और वो एक जरा से प्लॉट को लेके और उसको इस तरह पोर्ट्रे करते थे कि आदमी का दिल को वो छू जाता था। तो ये ड्रामे जो थे, एक तो चीज ये कि हमारे यहाँ ज्यादातर एपिसोड तो सीरियल्स चल रहे हैं, आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप एक सीरियल को पूरा देख सकें। अगर आपकी 2-1 एपिसोड मिस हो जाती है तो आपका वो तसल्सल टूट जाता है। लेकिन अगर हम एक 50 मिनट के दौरान का खेल लेकर आए और उसके इख्तिताम तक उसका अंजाम भी नजर आए तो मेरा ख्याल लोगों के अंदर बहुत महसूस होगा, उसको चाहेंगे कि हम ऐसे ड्रामे देखें कि एक ही नशिस्त के अंदर हमने खत्म कर दिया। चलिए ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। इन्होंने अपनी सारी बातें खुद जवाब में भी कह दी, सवाल भी किया, सारी बातें सही थी। और आजकल ऐसा ही हो रहा है, आप मुख्तलिफ चैनल देखें, मुख्तलिफ ड्रामे देखें, सीरियल्स में ऐसे मैसेजेस हैं। एक ही सीरियल में आप एलिट क्लास को भी दिखा रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास को भी दिखा रहे हैं, और बिल्कुल लोअर क्लास को भी दिखा रहे हैं। अभी एक सीरियल कर रहा हूँ, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मोहसिन तलत की प्रोडक्शन है और डायरेक्ट भी, गजल भी है, उसी का टाइटल है। उसमें आप देखेंगे बैंकॉक भी, अच्छा, हाई एलीट क्लास भी, और इंटीरियर सिंध भी, अच्छा, बिल्कुल वहाँ की जो लोअर क्लास है और हायर क्लास है, शहर की भी जिंदगी है, सारी स्टोरीज उसमें, सारे ट्रैक्स में लिखे हुए हैं। मुझे लगता है इरफान के मसला ये है कि पहले एक चैनल हुआ करता था तो लोगों के पास टाइम, अब कंपटीशन बहुत है, हर तरफ से ड्रामे आ रहे हैं और हर तरफ से बेस्ट ड्रामे आ रहे हैं। हर देखने वाले का एक अलग ज़हनियत है, जो प्राइम टाइम है वो बेस्ट टाइम पे जबरदस्त ड्रामे दे रहा है। और अभी आपका रानी बेटी राज करेगी, वो इतना अच्छा ड्रामा है, उसका सब्जेक्ट इतना अच्छा है। बहुत सारे चैनल पे बहुत सारे अच्छे ड्रामे आ रहे हैं, कॉमेडी भी हम लोग, आपका कॉमेडी में तो आप बहुत जबरदस्त कॉमेडी बुलबुले हमारा बड़ा हिट जा रहा है पाकिस्तान। अब तो सीडीएम ब्लैक हो रही है वहाँ पे, इंडिया में वहाँ पे ब्लैक पे बिक रही है, लंदन में या किसी भी शहर में जाए तो वो दौर आ गया है वापस से कि आपकी सीरीज वहाँ पे ब्लैक में बिके, जो पहले होता था। अब फेसबुक पे बहस होती है, कोई कहते हैं, अब वो होता ही है कि आपने जब वो धूप के नारे और वो तन्हाइयाँ वगैरह देखा, उस वक्त आप यहाँ पे यंग जनरेशन में थे, फिर आप चले गए, माइग्रेट कर गए यूके या कहीं पे, अब आपका दिमाग वहीं रुक गया है, अब आपको लगता है कि हम वहीं हैं, आप ड्रामे नहीं देख रहे। तो जब आप चैट पे आते हैं या आप कहीं पे कहते हैं कि ड्रामे तो थे, वो थे ड्रामे, अब नहीं, वो बस मसला नहीं, देखो अगर हम अब वो एक चैनल था, वो यही बात आ रही है, आप मजबूर थे 8 से 9 देखने के बाद, देखने के लिए, और 11 बजे 10 बजे कैमरा टीवी बंद हो जाता था, फिर आपको सो जाना है, फिर आप क्या करें। अब आपके पास 100 चैनल, मतलब प्राइम टाइम निकालें 2-2 घंटे, तो 200 घंटे एक दिन के अंदर आप कैसे देखेंगे, आप तो अब वो स्विचिंग है, आपने स्विच करना है, जहाँ अच्छी चीज नजर आई वहाँ आप थोड़ा रुक जाते हैं, और वो अच्छी चीज फिर आपको हर फ्रेम में दिखनी चाहिए। ठीक है। अच्छा इरफान, 2001 से अपना आगाज किया शो बिजनेस में, आप उसको आगाज ही कहेंगे, मैंने एक्स्ट्रा के तौर पर एक्स्ट्रा का कहना नहीं कह रहा ना, मुझे बड़ी खुशी होती है और कोई शर्मिंदगी नहीं होती कि एक्स्ट्रा क्या, बल्कि ये प्राउड है। इस शो के जो डायरेक्टर हैं अरशद, उनके ही एक प्ले में मैं आया था 2-3 सीन करने के लिए, ठीक है, उस प्ले के हीरो ने मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं कर रहा, वो कुछ एक प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं, उस ड्रामा में मैं नहीं कर रहा हूँ। तो वो इन्होंने कहा क्या करें। गजाला जावेद सेट पे थी, कामरान खान डायरेक्टर थे, अरशद भाई कैमरे पे थे, उन्होंने कहा यार क्या करें। अब मैं आया था, मैंने 1-2 सीन कर भी दिए थे, बोले यार गजाला पा का एक बड़ा भरोसा था, उनके साथ काम किया, शुरू किया था मैंने, तो उन्होंने कहा यार इसको रख लेते हैं। तो आए कैसे सोचा कि नहीं इस फील्ड में जाना है, या ये तो होता है, ये तो शौक होता है, ये तो आपको वही आगे ना जरासीम का अनवर या कॉलेज में जब आप जाते हैं तो वो ये जरासीम तो आपको पता होता है। वही कल अनवर इकबाल साहब भी मौजूद थे, तो वही कहते हैं कि जरासीम का होना जरूरी है। ये तो होता है, इसके बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, मतलब आप ठोकरे खाना, ऑडिशन देना, मैंने पता नहीं
50-100 ऑडिशन दिए हैं। अच्छा। 2001-2 में, 2000 में भी, 99 में भी अच्छा। बहुत ऑडिशन दिए। सही। कहीं पे निकल जाता था और मेरिट जहाँ पे काम होता था वहाँ पे 50-50 में। पहला सूप था केबल का, सरपरस्त, उसमें कोई 150-200 लड़के थे, उसमें ऑडिशन दिया था और उसमें मैं निकला था। अच्छा, माशाल्लाह। वो किया था, लेकिन वो सीरियल 3 साल डब्बे में रही, उसके बाद ऑन ईयर हुई थी। उफ, एक था ये तो कितना ये होता है आप लोगों के साथ कि हाँ, सीरियल होता है, बन गया कभी फिर हो बहुत जाता है। अरसे तक रुक गया। शुरू में जब था उस वक्त तो सोप कर रहा हूँ और वो ऑन ईयर ही नहीं हो रही। उस पिक्चर में दौरान फिर वो और बहुत सारा फिर काम करना शुरू किया। सही। मेरे गॉडफादर बहुत सारे हैं। अच्छा। किसी का एक होता है ना कि गॉडफादर है, उसने स्टार बना दिया। मेरे बहुत सारे गॉडफादर हैं। अच्छा। जवेरिया सऊद है, मोहसिन तलत है, मेरे सारे दोस्त, सारे गॉडफादर मेरे लिए। सही, उन्होंने बताया, गाइड किया। और फारूक परियो है, या चाय, बिल्कुल चाय के बगैर चाय के बगैर तो सुबह का होना तो मुश्किल मेरे है। जो ब्रेक थ्रू के ब्रेक्स हैं वो छोटे छोटे हैं, लेकिन बहुत सारे। और अल्लाह ताला ने उस जगह पे, अभी तो खैर बहुत आगे जा रहा है, अच्छा। लेकिन एक जगह पर आप आ जाते हैं कि जब आपको लोग पहचानना शुरू होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आप टीवी में आते हैं। अच्छा। दूसरा स्टेप ये होता है आपका वो कैरेक्टर देखा, बहुत मजेदार था। हाँ। तीसरा स्टेप ये होता है कि आपने तो रुला ही दिया ना, या आपने तो हंसा ही दिया ना। उसके बाद फिर अच्छा, किस पे ज्यादा मजा आता है, हंसाने में या थोड़ा सा डिप्रेसिंग रोल करने में? क्योंकि हंसाना रानी बेटी मुश्किल राज है। करेगी थोड़ा सा हंसाना मुश्किल है। अच्छा। हंसाना बहुत मुश्किल है, और इन हालात में हंसाना, हाँ। जब आप टेंशन में बैठे हैं, जब कराची के हालात, उन हालात में हंसाना बहुत मुश्किल काम है। हाँ। लेकिन हंसाने में मजा इसलिए आता है कि आप सदका जारिया कर रहे होते हैं, बिल्कुल। और किसी को हंसा देना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन तो मैंने मुझे देखा- करने में मजा आता है। हाँ। लेकिन रुला देना बहुत आसान है मेरे अच्छा। लिए। मतलब एक्टिंग में अगर रुला, सीरियस कैरेक्टर बड़ा महबूब, अभी जो मैं कर रहा हूँ, हाँ। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, वहाँ कितनी जगह पे ऐसा हुआ कि मैं रोने पे आया तो मुझे ट्रांस से निकलने के लिए कोई 10-15 मिनट अच्छा। चाहिए थे। मुमताज कवल उसमें बड़ी सायण बनी थी। अच्छा। तो जब मैंने रोना शुरू किया, तो आप रोते, आप अपने दिमाग के साथ जब खेल रहे होते हैं ना, हाँ। क्योंकि रोना, आपका दिमाग चाह रहा है खुश होना, आप उसको रुला रहे हैं। रुला रहे हैं, वो कितना आपका मुश्किल दिमाग काम चाह रहा है रोना, आप उसको हंसाएं, तो आप अपने दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं। सही। तो वो एक थेरेपी ये है एक्टिंग। एक थेरेपी है जो मैं कर लेता हूँ अपने साथ। मतलब अच्छी अगर बात सीन है। सीरियस होता है तो आप 15-20 मिनट पहले तो अपने माइंड को तैयार करते हैं कि आपने क्या क्या दुख देखे हुए हैं, या पापा मेरे जब मुझे छोड़ के गए थे 5 साल पहले, तो वो जो आखिरी लम्हात होते हैं वो आप लाते हैं, तो वो आंसू खुद ब खुद आ जाते हैं। फील आ जाती है। फिर आप अपने दिमाग के साथ जितना जहाँ ले जाएं, फिर उस ट्रांस से निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, 10 मिनट लगते हैं, अच्छा। लेकिन आप कर लेते हैं। और जब कॉमेडी करने जा रहा होता हूँ तो तो फिर नहीं वो जो चेयर अप वाले जो फीलिंग्स होती हैं वो 10-15 मिनट पहले लेके आ जाता हूँ। हाँ। तो माइंड तैयार हो जाता है कि अब हंसाना है, सही। फिर आप हंसा पाते हैं। तो आई मीन हंसाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, और बहुत रुलाना। मुश्किल है, हंसाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, रानी बेटी राज करेंगी में बड़ा डिफरेंट सा रोल, एक बड़ा इमोशनल उसमें सा, उसमें एक बड़ा अच्छा सा भाई। हाँ भाई है ना? था, और वो आखिर में जाके फिर वो भाई जो अपने भाई के लिए बहुत कुछ कर देता है, बीवी के चक्कर में आके, और अपनी जो उसकी वो माँ कहता है उसको भी छोड़ देता है, भाई को भी वो धोखा दे देता है। हाँ। लेकिन आखिर में उसको पता चल जाता है एंड पे, मेरा ख्याल है एंड चल गई, शायद आखिरी एपिसोड चल गई है। अच्छा। उसको एहसास हो जाता है कि हाँ, दुनिया, गलत माँ अच्छा, भाई, बुराई रिश्तों का में ही अंजाम है। जो होता है वो फिर अंदाज वो बिल्कुल वही हाँ। होता है। वो फिर बीवी भी मेरी सही हो जाती है, ड्रामे की ड्रामे वाली, उसको भी एहसास हो जाता है कि सही। शौहर ही सब कुछ होता है। हाँ। लेकिन मैसेज उसमें भी है। हाँ। मैसेज जैसे मेरा रमजान वाला प्ले था, दिल तो कच्चा है, वो बड़ा मजेदार था। उसमें रमजान के हवाले से मैसेज भी थे, कॉमेडी। शबीर भाई के साथ मेरी टाइमिंग सेट हो गई मजेदार थी, और था शबीर वो भाई तो क्या है। एक्टर है वो। हाँ, और आप उनके वो बने थे ना, उनके साथ काम। उनके हाँ। साथ ही था मैं, और वो 3 बीवियां, और वो कॉमेडी, उसमें बड़ा मजा आया, मजेदार बड़ा था। मजा आया उसमें। वो एक इसमें भी शबीर केमिस्ट्री भाई भी के बन साथ जाती ही है मेरे हूँ। ख्याल से, वो फैमिली एक वो बन जाता है attach हो जाता ना। हमारी फैमिली तो यही है। हाँ। मतलब मेरे जो कुलीग्स हैं वही मेरी फैमिली है, आप मेरी फैमिली है, चैनल मेरी फैमिली है, क्योंकि हम लोग जितना वक्त इनके साथ गुजारते हैं, अपना इतना वक्त घर वालों के साथ नहीं नहीं गुजार पा गुजारते, रहे होते। हाँ। तो यही फैमिली है। यही वैसे वो फैमिली में रिश्ते हैं। कितने लोग हैं, क्या है, लोग ये भी तो जानना चाहिए। वाइफ है, बेटी है, माशाल्लाह, बेटा है हाँ, माशाल्लाह, बेटी भी अच्छा। और अम्मी है, और भाई है। सही सही। तो फैमिली को टाइम देते हैं या नहीं दिए?